दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि देश की जनता की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ही कई बार आम नागरिकों में खौफ की वजह बन जाती है। ऐसा कोई एक दो मामला नहीं है, बल्कि सैकड़ों ऐसे मामले सामने आए हैं जो पुलिस ने बिना किसी वैलिड रीजन के अपने पुलिस या अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर आपका सामना भी पुलिस के इस डरावने रूप से होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के कानून ने आपको कई ऐसे अधिकार दिए हैं जिसके चलते पुलिस आपको गिरफ्तार तो क्या, हिरासत में भी नहीं ले सकती। कानूनन पुलिस किसी को भी मनमाने तरीके से मनमर्जी के तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती है, बल्कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है, अन्यथा ऐसी गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाती है। और अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो यह ना सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 20, 21 और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित या पक्ष संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, और उन गाइडलाइंस में साफ साफ कहा गया है कि सीआरपीसी के सेक्शन 50/1 के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तार करने गए पुलिस अधिकारी पूरी वर्दी में होने चाहिए, विद नेम प्लेट, जिस पर नाम साफ साफ दिखाई देना चाहिए। सीआरपीसी के सेक्शन 41B के तहत पुलिस को अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अलावा गवाहों के साथ साथ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के सिग्नेचर, हस्ताक्षर भी होने चाहिए। सीआरपीसी के सेक्शन 50A के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदारों को दे सके। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति इस कानून के बारे में नहीं जानता है तो पुलिस की ड्यूटी है कि गिरफ्तार करने वाला अधिकारी खुद उसके परिवार को सूचना देगा। सीआरपीसी के सेक्शन 54 में कहा गया है कि अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मेडिकल जांच करने की मांग करता है तो पुलिस को उसकी मेडिकल जांच करवानी होगी। मेडिकल जांच कराने से यह फायदा होगा, अगर आपके शरीर में कोई चोट नहीं है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाएगी, और यदि इसके बाद पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान आपके शरीर में कोई चोट का निशान मिलता है तो पुलिस के खिलाफ आपके पास पक्का सबूत होगा। वैसे भी मेडिकल जांच होने के बाद आमतौर पर पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करती है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो फंस जाएंगे। कानूनन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हर 48 घंटे में मेडिकल जांच होनी चाहिए। इसके अलावा सीआरपीसी के सेक्शन 57 के अनुसार पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है, और अगर पुलिस इससे ज्यादा समय के लिए किसी को कस्टडी में रखना चाहती है तो उसके लिए सीआरपीसी के सेक्शन 56 के तहत मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी, और परमिशन क्यों दी गई है मजिस्ट्रेट को इसका कारण भी लिखना होगा। इसके अलावा सीआरपीसी के सेक्शन 41D के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है और अपने परिजनों से बात कर सकता है। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है तो उसे फ्री लीगल एड दी जाएगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट देखने का अधिकार है। हालांकि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध के मामलों में पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है। जहां तक महिलाओं की गिरफ्तारी का सवाल है, सीआरपीसी के सेक्शन 46/4 के तहत सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इन केस अगर गिरफ्तार करना पड़े किसी केस में तो एरिया मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी कंपलसरी है। महिला को केवल महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है, पुरुष पुलिसकर्मी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती है। इसके अलावा सीआरपीसी के सेक्शन 55/1 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। अगर इन सभी कानूनों का पालन पुलिस नहीं करती है तो ऐसी कोई भी गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी, और इसके लिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उचित मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, कानून और न्याय के क्षेत्र में ये इंश्योर करना बेहद जरूरी है कि लोगों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। भारत में सीआरपीसी का सेक्शन 358 उन व्यक्तियों के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, और इस प्रोविजन का मेन एम है किसी भी गलत तरीके से की गई गिरफ्तारी को रोकना। सेक्शन 358 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऐसे लोगों को रिलीफ
प्रोवाइड करवाना जिन्हें रोंगफुली डिटेन किया गया है। ये सेक्शन ऐसे व्यक्तियों को उनकी गैर कानूनी हिरासत के दौरान हुए समय और खर्च के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की अनुमति देता है। इस सेक्शन के तहत बेनिफिट लेने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, किसी पुलिस अधिकारी को किसी शिकायत के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित किया गया हो, और दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को यह पता चल जाए कि गिरफ्तारी इनएडिक्वेट है, यानी गिरफ्तारी का औचित्य अपर्याप्त होना चाहिए। दोस्तों, सेक्शन 358 के तहत मजिस्ट्रेट के पास गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मुआवजा देने का अधिकार है और निर्धारित किया गया मुआवजा जुर्माने की तरह वसूल किया जा सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माना देने में आनाकानी करता है या नहीं देता है तो उसे 30 दिन से अधिक अवधि के कारावास की सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। एक लैंडमार्क केस है प्रमोद कुमार बनाम गोलखा, जिसमें सेक्शन 358 पर प्रकाश डालते हुए निर्धारित किया गया था कि मुखबिर की जानकारी पर अभियुक्तों को उनकी अनुचित हिरासत के लिए मुआवजा देने का आदेश देने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए, जिसमें मुखबिर को कारण बताओ नोटिस देना और दी गई जानकारी और गिरफ्तारी के बीच सीधा संबंध स्थापित करना शामिल है। मजिस्ट्रेट को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि गिरफ्तारी के लिए मुखबिर जिम्मेदार था और गिरफ्तारी अवैध थी। दोस्तों, सेक्शन 358 मनमानी गिरफ्तारी और गलत तरीके से हिरासत में लेने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यह सेक्शन सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना पर्याप्त कारण के उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें निवारण के साधन प्रदान करता है ये सेक्शन। इसके अलावा गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए लोगों को मुआवजा देने की अनुमति देकर यह कानून सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करता है और आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता और जवाबदेही के सिद्धांतों को मजबूत करता है। ऐसे में यह जरूरी है कि कानून के शासन को बनाए रखा जाए और सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, और यह लागू तभी हो पाएगा जब लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार का पुलिस का रवैया आज के समय में बना हुआ है, ऐसे में ये कानून आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है, बहुत बड़ी सहायता कर सकता है। और अगर आप हिम्मत करके इस वीडियो में बताई गई बातें पुलिस वालों से पूछ लेंगे या उनको बोल देंगे तो वो वैसे ही आपके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।